So question number 24 says that describe the theory associated with the radius of an atom as it gains electron. Second is when it loses an electron, right? So what happens with the radius of atom? So basically, we will first of all we will discuss the on theory associated with the radius of atom when it gains an electron. जैसे एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं क्लोरीन एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cl नेगेटिव, राइट। अब देखो बच्चे, इसका जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ योर 17 प्रोटॉन है, इसमें भी 17 प्रोटॉन है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन इसने एक गेन कर लिया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन हो गए 18, ठीक है। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इसमें जो हमारे पास Cl क्लोरीन जब एटम था, ठीक है, इट इज़ अट्रैक्टिंग जो न्यूक्लियर चार्ज है, दैट न्यूक्लियर चार्ज Cl और Cl नेगेटिव दोनों में ही सेम है, ठीक है, दैट इज 7 प्रोटॉन देन 17 प्रोटॉन, दोनों में न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट जो है दैट इज सेम, ठीक है। पर Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने के कारण सेम न्यूक्लियर चार्ज नाउ अट्रैक्ट्स द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जिसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट डिक्रीजेस। इस केस में Z इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, दैट विल डिक्रीज, ठीक है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट एक्सपैंड्स, एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, देयर बाय इंक्रीजिंग द आयोनिक रेडियाई, ठीक है। तो Cl नेगेटिव का अगर हम साइज का ऑर्डर देखें, क्लोरीन Cl नेगेटिव अनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों में सेम है, सेम न्यूक्लियर चार्ज इज अट्रैक्टिंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा Cl नेगेटिव के केस में, तो साइज जो हो जाएगा बढ़ जाएगा Cl नेगेटिव के केस में, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, वीक हो गई, साइज बढ़ जाएगा। सेकंड केस अगर हम देखें, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो ऑन लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल वी विल कंसिडर ऑफ सोडियम, इट विल बिकम Na पॉजिटिव ऑन लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। सब इसका एटॉमिक नंबर जो दैट इज जो 11, इसमें भी प्रोटॉन 11 ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 11 सॉरी इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन एटम में हमारे पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर Na पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट on losing an electron, nuclear charge remains the same, right, and now it is the same nuclear charge now attracts a lesser number of electrons, therefore force of attraction of the nucleus on electrons of all the shells, right, force of attraction of the nucleus on all the on the electrons of all the shell increases, right, मतलब you can say that इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, जिसके कारण जो साइज ऑफ द कैटाइन है दैट डिक्रीजेस। तो साइज का जो ऑर्डर होता है हमेशा, कैटाइन का जो साइज होता है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इन इट्स पेरेंट एटम, right, so we will conclude that on gaining electrons, neutral atom gains electron to form an ion and the radius decreases, on gaining of electrons जो radius होगा that will increase
and on losing an electron from the neutral atom, it will become cation and its atomic radius will decrease. Okay. And for further solutions, download Y School, the learning app.